नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बच्चे मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर किस तरह से हो जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी बेस्ड है। आप साइकोलॉजी के आधार पर हम लोग को समझने की चेष्टा करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी के जो विद्वान हैं उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी को जिन लोगों ने बनाया और जिन लोगों ने इसका प्रतिपादन किया उनका नाम है थर्स्टन एवं कैली। थर्स्टन और कैली ने 9 कारक समूहों को माना कि ये जो चीज़ें हैं वो बुद्धि के निर्माण और व्यक्ति की अवस्था की अवधारणा को काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से अवधारित करते हैं। तो पहले समझते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो बुद्धि में विद्यमान रहते हैं और बुद्धि का निर्माण भी इन्हीं कारकों के द्वारा होता है। तो पहला क्या है, वो नंबर है यानी संख्या, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यानी मौखिक योग्यता, स्पेस यानी दूरी, और दूसरा जो है रोट मेमोरी यानी रटंत स्मृति, और तीसरा है रीजनिंग तर्क, और वर्ड फ्लुएंसी यानी भाषा परसेप्शंस। दुनिया में जो भी जीव हैं उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ जीव है वो है मनुष्य। और मनुष्य जो है अन्य लोगों की तुलना में इसके पास बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी की मात्रा सबसे अधिक है, जिसके कारण मनुष्य अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर बना रहा है। तो समझते हैं हम कि कोई बच्चा गणित में क्यों कमज़ोर हो जाता है और अन्य सब्जेक्टों में उसका ठीक ही मार्क्स आता है। टीचर पूरे क्लास में ढंग से पढ़ाते हैं और उन क्लास में बच्चों में मार्क्स में अंतर देखने को क्यों मिलता है। तो पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसने कभी भी पढ़ाई ना की हो लेकिन फिर भी वो आराम से नोट को गिन लेता है, 2-4 सीढ़ियों को गिन लेता है, उसके अपने जीवन में जीने भर में जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग करना होता है वो बहुत बड़ी आसानी से कर लेता है। इसका क्या कारण है, जबकि उसने कभी शिक्षा प्राप्त ही नहीं की, औपचारिक शिक्षा ही नहीं ली। तो इसका मूल कारण ये है कि उस व्यक्ति के बुद्धि में संख्या तत्व की मात्रा अधिक रही होगी, जिसके कारण वह व्यक्ति इसका निर्णय कर पाता है। अब समझते हैं कि जिन लोगों ने औपचारिक शिक्षा लेते हैं उनकी बुद्धि में विकास होता है, यानी वैसे ही वातावरण में रहने से उनका काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। और जो लोग वातावरण उनके पास बुद्धि का जो तत्व है वो कम होता है, लेकिन वैसे वातावरण में जब उनको ढाला जाता है तो उनका विकास होता है। ये बिल्कुल बात समझ लें कि जो भी तत्व, ये 7 तत्व हैं, ये 7 तत्व बुद्धि के भीतर में कम या अधिक रूप से विद्यमान होते हैं। कोई भी तत्व हमेशा के लिए कम नहीं के बराबर नहीं होता है। धन्यवाद।